कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमको ज्ञात करना है। अब आपको जो दिया है, जिनकी वैल्यू दी गई है और जिसकी वैल्यू पता करना है, उनको सोचते हुए कोई एक सूत्र अपने मन में सोचो जिनमें ये तीनों आते हों। दिमाग लगाने की कोशिश करो, क्या ऐसा कोई सूत्र है जिनमें ये सब होता हो? वेरी गुड। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र अगर आप लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आता है। अब आप देखो इसमें आपको क्या क्या मान दिया गया है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का मान तो शून्य हो गया, तो ये शून्य स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसका मान शून्य दिया है, इसका मान शून्य दिया है तो शून्य स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है? 20, तो इसकी जगह पे रख देंगे 20 प्लस 2 इंटू इसका मान अपने को ज्ञात करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्य का स्क्वायर मतलब शून्य हो गया। 20 पहले उधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा बताइए? -20 हो जाएगा। इधर बचेगा 2 गुणित ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा, ठीक है ना। फिर 2 यहाँ गुणित में है, गुणे में है, तो उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? बटे में हो जाएगा, ठीक है। -20/2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये कटेगा तो कितना आएगा? -10, अर्थात इसकी वैल्यू -10 मिली। मैं इसको इस साइड लिख करके इसकी वैल्यू -10 लिख देता हूँ। समझ में आया कि नहीं बताओ? ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। अब देखेंगे आप सेकंड क्वेश्चन, देखो। अरे ये भी तो वैसे ही है, बस किस बात का फर्क है बताओ? इसमें ना ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है, लेकिन निकालना किसका मान है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, मतलब वही है, वही सूत्र लगेगा। अब चलो तीसरा देख लेते हैं, तो दूसरा बन जाएगा मेरे ख्याल से, है नहीं? दूसरा बन जाएगा। सूत्र लगाना, जिसका जिसका मान दिया उसको रख देना, जिसका मान निकालना है वो निकल जाएगा। तो मैं तीसरा बताता हूँ अब आपको। तीसरा ना, सबसे पहले ना क्या क्या मान दिया उसको आप ऐसे रख लो, एक बार लिख लो। ये हो गया, चलो एक्स वाई का मान कितना दिया? 27, चलो ये भी लिख लिया। अब मान ज्ञात किसका करना है वो देख लो, और अब दिमाग लगाओ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले तो दिमाग में उसका सूत्र बिठा लो, फिर उसके सूत्र में देखो कि तुमको जरूरत किस किस चीज की है, और क्या वो सारी चीजें आपको दी गई हैं। अगर सब चीज दी गई है तो फिर चिंता किसी बात की नहीं, लेकिन अगर कुछ चीज बची है तब भी चिंता किसी बात की नहीं, उसको हम किसी दूसरे सूत्र से फिर निकालेंगे। चलो सबसे पहले इसका सूत्र बताओ क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र क्या होगा बताइए, किसी को पता है? मतलब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। अब देखो मान किसका किसका दिया है, देखो एक्स प्लस वाई का मान तो चलो भाई दिया है, एक्स वाई का मान भी चलो भाई दिया है, लेकिन बच कौन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। इसका मान दिया है कि नहीं दिया है? अभी काम आपका तुरंत नहीं हो सकेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको 1 नंबर दे करके मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो किसका किसका मान नहीं दिया है? एक्स, देखो ये एक्स वाई का मान 27 दिया है, एक्स प्लस वाई का मान 12 दिया है, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर यार इसका मान नहीं दिया है, तो इसका अभी तुरंत इससे कार्य नहीं हो सकेगा। तो आपको एक दूसरा सूत्र लगाना पड़ेगा जिसकी मदद से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल सको। तो क्यों ना मैं, अच्छा उसका ये मान निकालने के लिए आपको देखो एक्स प्लस वाई दिया, एक्स वाई दिया, इन दोनों की मदद से उसका मान निकालना है। तो आपके दिमाग में ये सूत्र आना चाहिए। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। यहाँ पे आप x प्लस वाई का मान रखो 12, उसका स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये 2, फिर एक्स वाई का मान कितना दिया है? 27। 12 का वर्ग हो गया 1 44, और ये 27 दूनी कितना हो गया? 54। तो इधर कौन बचेगा? और देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मेरे को चाहिए था, यहाँ से निकल गया और मैं जाकर वहां रख दूंगा, सीधी सी बात है। तो 4 में 4 गया 0, 14 में 5 गया 9, 90। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान को एक नंबर में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलो
ठीक है। अतः अतः समीकरण 1 से तो कितना होगा बताइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा डायरेक्ट इसका भी मान रख देता हूँ ना, हाँ नहीं ठीक है चलो, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 12, ये देखो इसका मान कितना है 12 गुणित, अब कोष्टक के अंदर देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 90, ये 90 हो गया, माइनस एक्स वाई का मान कितना है 27, तो 27 हो गया। और फिर आप देखेंगे 12 और 10 में 7 गया तो 3 और ये 63, तो 12 गुणित 63 करना पड़ेगा आपको, 12 छक्के 72 720 और 12 3 36 756, ये आपका आंसर आ गया। देख लो, कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ लो, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। शॉर्ट फॉर्म में बन सकता है, हाँ ट्रिक से भी बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका ट्रिक। इसका ये तो हुआ हम लोग का सिस्टमेटिक मेथड, ठीक है ना भाई, ये हुआ अपना सिस्टमेटिक मेथड। ट्रिक से कैसे बन सकता है बताऊं, ट्रिक से ऐसे बन सकता है कि आपको जब उसमें ऑप्शंस में दिए होंगे ना, जो आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें आपको दिमाग लगाने की किन दो संख्याओं का योग 12 फिर गुणा 27 हो, तो उनका क्यूब, उनके क्यूब्स का स्क्वायर 756 हो। तो कई बार हम सवाल को ना ऑप्शंस को देख के भी बनाते हैं, तभी हमने यहाँ ऑप्शंस यहाँ लिखे नहीं है ना भाई। तो इसके बनाने का तो यही एक तरीका है, ठीक है? कठिन है क्या, कठिन है क्या, देखो भला। अब पांचवा देखो भाई, देख लो आप सब लोग पांचवा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, ऐसे सवालों को बनाने का मैं आपको एक मस्त वाला तरीका बताता हूँ, जो जो दिया है ना उसको एकदम जल्दी से और इत्मीनान से ऐसे लिख लो, क्या क्या दिया है, चलो भाई लिख लिए। उसके बाद आपको पता क्या करना है, उसको ऐसे लिखो और सोचो कि क्या अगर मैं इसका सूत्र लगाऊं तो मुझे इन का मान रखने पर इसका मान तुरंत निकल सकता है, कैसे आपको सोचना है, एक एक पल के लिए सोचना है। तो आपका आपके मन में आएगा कि चलो मैं इसका सूत्र लिख करके देख ही लेता हूँ कि इसके सूत्र में आखिर आ क्या क्या रहा है। तब जब आप इसका सूत्र लिखेंगे ना, फिर आप देखना कि आपको प्रश्न में क्या क्या वैल्यूज दी गई है, आप क्या क्या यहाँ रख सकते हो। ए प्लस बी का मान दिया है तो रख सकते हैं आप ए प्लस बी का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 58 दिया, तो ये दोनों मिलाकर के 58 रख सकते हैं। लेकिन सर इसका मान तो नहीं दिया है सर, प्रश्न में दिया है कि इसका मान नहीं दिया है, दो जन का बस मान दिया है, तो काम आपका अभी तुरंत नहीं बनेगा, ठीक है ना, तुरंत आप मान रखने से आंसर नहीं ला सकते, आपको थोड़ा सा तिकड़म करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि भैया इस ए बी का मान कहाँ से रखें, दिया तो नहीं है, इसलिए इसको रोको, इक्वेशन 1 देकर के इसको रोक दो, काम इसका आगे नहीं बढ़ेगा। पहले आप कुछ दूसरा उपाय अपनाओ, दूसरा सूत्र लगाओ, क्योंकि ए बी का मान अभी निकालना बाकी है। तो ए बी का मान निकाले तो कैसे निकाले, तो इन्हीं दोनों की मदद से निकलेगा। आपको कुछ ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें ये दोनों आते हो, यानी ए प्लस बी आता हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता हो, ताकि आप इनका मान रख करके इस ए बी का मान निकाल सके। तो मैं सीधी सी बात है, मेरे पास सबसे सस्ता सरल सूत्र ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखो ए प्लस बी का मान कितना दिया 10, 10 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 58 प्लस 2ab। देखो 10 का वर्ग मतलब 100, 100 में 58 जाएंगे तो 42, 42 बटे 2ab का 2 भी नीचे ला देता हूं मैं, तो ab का मान 21 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? देखो अब पूछोगे ये सूत्र क्यों लगाया, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों लगाया। ए बी का मान मेरे पास नहीं था, उसका मान निकालने के, अब बस देर थी किस बात की, ए बी का मान यहाँ रख दो, तो अतः ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना भाई, अतः ए प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा, ए प्लस बी का मान कितना है 10 गुणित, कोष्टक में देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 58 माइनस ए बी यानी माइनस 21। नहीं समझ में आया क्या, आ गया, 8 में 1 गया 7, 5 में 2 गया 3, 3 70 आंसर आ गया।
नहीं समझ में आया क्या? सरल था कठिन था? भयानक सरल था, भयंकर सरल था। क्यों? ए बी का मान अपने को पता नहीं था, ये सूत्र लगाया, ए बी का मान निकाला, उसे रख दिया, खेल खत्म। एकदम 2 मिनट में इसको लिख लो। अभी थोड़ी देर पहले अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, x प्लस वाई बराबर 12, एक्स वाई बराबर 27, और मान किसका पूछा था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब जैसे मान लो ऑप्शन में आपके पास कुछ दिया रहेगा 756, दूसरा दिया रहेगा 529, ऐसा कुछ दिया रहेगा 644, 640, कुछ भी ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब आपको पता करना है सही ऑप्शन क्या है। मान लो दिया है 832, ऐसा कुछ भी दिया है। अब अभी हमने इसको कैसे सॉल्व किया था? सूत्र लगा करके, पहले सूत्र लगाया, सूत्र में इनका इनका मान रखा, जिसका मान पता नहीं था उसके लिए दूसरा सूत्र लगाया, तब जाके इनको बनाया ना। अब इनका सरल तरीका क्या है, देखो x प्लस वाई बराबर 12 और x वाई बराबर क्या दिया? 27। कोई भी दो ऐसी संख्या सोचो जिनका जोड़ जो हो 12 हो और गुणा 27 हो, फिर उन संख्याओं को x और y के जगह में यहाँ रख के देख लेना और सॉल्व करके देखना 756 किस में। जैसे अच्छा पहले तो ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर 27 आता हो, कोई भी दो ऐसी संख्या बताओ। 3 और 9, सरल काम है ये चुनना, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में ऑप्शन है, और 3 और 9 का योग 12 भी आता है, देख लो आप, है ना। 3 और 9 का योग 12 भी आता है, और 3 या 27, मतलब हमारे दिमाग में कौन कौन सी संख्या आ गई? 9 और 3, या 3 और 9 रख के देखो तो बोला 9 का क्यूब, यहाँ रख के देखो 3 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729, 3 का क्यूब होता है 27, दोनों जोड़ोगे 756। ऑप्शन में क्या कहीं पे? कहाँ है? ऐसे करेक्ट। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है कि आपको ना प्रश्न में अगर दिया हो तो मन में सोचना है कि एक्स और वाई का मान में क्या रखूं जिसके जोड़ से 12 हो जाए, जिसके गुणे से 27 हो जाए, और वो एक्स और वाई का मान जो आप सोच रहे हो उसको यहाँ रखने से, हाँ मतलब ना आपको अपने मन से ऐसी कुछ वैल्यू चुननी है, ऐसी कुछ वैल्यू सोचनी है जो प्रश्न में दी गई बातों को ठीक करे। अब 12 को कोई ऐसा कोई मान सोचो, दो टोक मान जिसको जोड़ने से 12 आ जाए, लेकिन जो मानों को आप सोच रहे हो उनका गुणा करने से क्या होना चाहिए? हाँ, दोनों को सही संतुष्ट करना चाहिए, एक को ठीक हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है तो गड़बड़ जाएगा। ऐसा दो संख्या सोचना है कि जोड़ने पर 12 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए? 27 आ जाए। फिर दोनों संख्याओं को यहाँ रख के देखना है और क्यूब को सॉल्व करके देखना है, ऑप्शन में से कोई ना कोई एक सही फिट बैठेगा तो वो सही है। मतलब क्यों नहीं कर सकते? सभी सवाल में ऐसा कर सकते हो। प्रश्न में दी गई समस्त शर्त, अब देखो ना, मैं से कोई भी, अब दो संख्या को योग 12 होना चाहिए, तो 12 तो 7 और 5 का भी योग होता है, लेकिन क्या 7 और 5 का गुणा 27 होता है क्या? नहीं होता है। तो आपको प्रश्न में दी गई समस्त शर्तों को सही या संतुष्ट या सिद्ध करते हुए जो आपको जिसका मान ज्ञात करना है उसमें वो संख्या रख के देखना, फिर आपके पास सही ऑप्शन जल्दी से आ जाएगा। समझ में आया? तो पिछले जो हम लोग सवाल बनाए ना, चलो ये वाला सवाल ना, एक और मैं आपको सवाल बताया था इसी के जैसा, x माइनस वाला। देख तो कौन सा सवाल है? x माइनस वाई बराबर क्या था? 40, 4 और 21। चलो बताओ कौन सी दो संख्याओं का गुणा 21 होता है? 3 सत्ते 21 या 7 21, और देख लो 7 और 3 का अंतर 4 होता है। मतलब हमारे दिमाग में वो दो संख्या आ गई, कौन कौन सी? 7 और 3 रख दो, 7 की घात 3 माइनस 3 की घात 3। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो 49 देखो 7, 7 और 7 की घात 3 मतलब 7 गुणित 7 गुणित 7, 49 गुणित 7, 7 में 63, 7 चौक 28, 28 343, 343 और 27 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सही लिख रहा हूँ ना? ठीक है ना? तो 13 में से 7 गया तो 6, 316 आएगा आंसर। आया 316? देखो सरल तरीके से बन गया। शॉर्टकट ट्रिक, यही है इसका शॉर्टकट ट्रिक। समझ में आया कि नहीं बताओ? मतलब आपको दिमाग लगाना है कि ऐसी दो संख्या अपने मन में सोचनी है जिसका अंतर करने पर 4 आ जाए, गुणा करने पर 21 आ जाए, तुरंत दिमाग में आएगा। फिर आप उन दोनों मानों को उसमें रख दीजिए जिसका मान अपने को ज्ञात करना है, आंसर आ गया। परीक्षा में ऐसे तरीकों से आप जल्दी आंसर ला सकते हैं। लो बताओ, अब चलो अगला क्वेश्चन, पहला फिर से देखो आप, जबरदस्त, जानदार, शानदार।
2x प्लस 3y बराबर कितना दिया 13, एक्स वाई बराबर कितना दिया 6। तब आपको किसका मान ज्ञात करना है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान ज्ञात करना है। असल में क्या है, अभी जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना उसमें ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस रहते ना तो जब हम लोग ऐसे मन से कुछ मान चुनते हैं ना तो बड़ा सरल होता है फिर रखने का, फिर आप तुरंत यहाँ रख के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसी सवाल को अगर मुझे शॉर्टकट ट्रिक से बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, आप बताइए मुझे। इसका आंसर इसका 793। मैं देख लेता हूँ। करेक्ट, छा गए आप। वेरी गुड, देखो कितना बढ़िया इसने बना लिया। आपको एक्स और देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा विश्वास करो, सही बताऊंगा। देखो एक्स और वाई का मान आपको अपने मन से चुनना है, ऐसा कुछ चुनना है जिसके गुणा से करने से क्या आ जाए, लेकिन जो भी मान अपने मन में चुन रहे हो उसको यहां भी रख के देख लेना, 13 आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चुन लो, लेकिन जो चुन रहे हो वो प्रश्न में दी गई समस्त शर्तों को संतुष्ट करे। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई का मान हमने क्या चुन लिया 2 और 3, तो 2 3 6 होता है। चलो ठीक है, एक्स का मान 2 वाई का मान 3 या वाई का मान 2 एक्स का मान 3, जो भी आपने चुना यहाँ रखो। तो क्या 13 आ रहा है क्या, देखो तो बोला एक्स का मान 2 रखो तो बोला, और वाई का मान 3 रखो तो बोला 3 3 9 4 13, यानी कि हम हमारा सोचा सही है। 2 और 3 जो हमने सोचा है वो क्या है, सही है, दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं। मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो x का मान 2 रखोगे तो 2 क्यूब 27 3 क्यूब बराबर, सॉल्व कर लो, 8 8 64, 3 3 9 3 27 27 789। 27 का वर्ग कितना होता है 789, ये देखिए 27 है ना, और 3 3 होती है 27, तो 27 गुणित 27 789। तो ये देखो, नहीं नहीं 789 नहीं होता शायद, 729 होता है क्या, हाँ हाँ 729, तो अब 793 आ गया आंसर, अब आ गया आंसर। ठीक है, 729 होता है ये। देखो 27 का वर्ग निकालना शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताया था, कैसे निकालेंगे। 27 किसके करीब है 30 के, तो कितना करीब है, तो 3 जोड़ दो तो 30 आ जाएगा 27 में, और जितना जोड़ उतना घटा दो 24 आएगा। फिर दोनों का आपस में गुणा कर दो, तो 24 दिया 72 720, प्लस जितने का आपने डिफरेंस लिया उसका वर्ग जोड़ दो। समझ में है कि नहीं, ऐसे शॉर्टकट तरीका वर्ग निकालने का। तो ये 793 का आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया 793। समझ में है कि नहीं है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है, आपको दिमाग लगाना और ऐसे कुछ वैल्यू सोचनी है। और ये ट्रिक में केवल यही नहीं, आप बहुत सारे सवालों में लगा सकते हो। इसके पहले जो हमने सवाल बनाया ना, आप उसमें भी लगा सकते हो। ठीक है ना। हाँ चलो, अब अगला देखो, सब ध्यान से देखिएगा, बहुत गजब का सवाल है अगला। ठीक है, देखो आपको ज्ञात करना है 23 क्यूब माइनस 17 क्यूब। ठीक है, और मान लीजिए इसका मान आपको ज्ञात करना है, और आपके पास ऑप्शन में है 72 56 72 52 72 54। देखो ऑप्शन में हमेशा एक दूसरे के पास पास रहते हैं, एकदम ऐसा लगेगा साला ये है कि ये है कि वो है कि क्या है, समझ नहीं आता, ऐसे कुछ रहेगा। सबसे पहले इसका मैं आपको सिस्टमेटिक तरीका बताता हूँ, फिर एक सरल तरीका भी बताता हूँ, बहुत सरल है ये। सर इसमें क्या कुछ नहीं करना है सर, सूत्र लगाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाना है। क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, ये सूत्र लगाएंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कुछ कठिन नहीं है, सूत्र लगाना है फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे ना, देखो एक तो ये तरीका है, हाँ ये माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और वहां प्लस होगा, बताया था ना। तो एक तो ये तरीका है आपको इसको बनाने का।
ठीक है। और फिर आप देखो दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हो, एकदम सरल तरीका। ठीक है, एकदम सरल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ऑप्शंस को आप देखो गौर से, एकदम घुर करके देखो, एकदम घुरो। ठीक है, क्या क्या फर्क दिख रहा है ऑप्शंस में? दो दो का फर्क दिख रहा है ना भाई? तो देखो, खैर ठीक है, जो भी ऑप्शंस हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, आप ये तो मानते हो कि जैसे 23 का क्यूब है, ठीक है, क्या है? तो 23 होगा। थोड़ा ध्यान से समझना, मैं बहुत गहरा नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, इसका जब गुणा होगा, इसको पकड़ो बस, है ना? इसका जब गुणा होगा तो मुझे नहीं पता कितनी बड़ी संख्या है, कि वो पूरा गुणा करना भी नहीं है आपको, लेकिन आप इतना तो बता सकते हो कि इसके गुणे के बाद सबसे इकाई का अंक क्या होगा। देखो, 3 करोगे तो कितना आएगा? 9। 9 × 3 करोगे तो कितना आएगा? 27 का इकाई अंक क्या है? 7। तो ये मान के चल लो अपने मन में कि तुम इस पूरे को गुणा करोगे, चाहे जितनी लंबी संख्या बन जाए, लास्ट में 7 आएगा। और ये कैसे पता चला? इसके इकाई 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 को गुणा करके पता चला। समझ में आएगा नहीं? इसका इकाई में कितना रहेगा? 7 रहेगा, ये पता चल गया है। अब सुनो, आइए देखते हैं 17 × 17 × 17। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलो, इसके इकाई में हम देखना चाहते हैं। 7 सत्ते 49। ठीक है, अब बोलोगे सर 49 को कौन 7 से गुणा करते रहे? कठिन बता रहे हो, मत करो ना। कौन बोल रहा है आपको? देखो, 7 सत्ते कितना हो रहा है? 49। फिर गुणा किससे करना है? 7 सत्ते 49 हुआ, फिर उस 49 को इसके इकाई से गुणा करना है। इसको भी पूरा नहीं गुणा करना है, बस 7 नहीं है, कितना होता है? आपको इकाई अंक खोजना है सर। तो ये मान के चलो, जब इस पूरे को आप गुणा कर चुके होगे तो इसके इकाई अंक में 3 आएगा, सामने चाहे कितनी भी संख्या है। समझ में आएगी नहीं? अब उसको क्या करना है? घटाना है। तो सोचो, जब इसको इसमें से घटाओगे तो घटाते टाइम पूरी लंबी लंबी संख्या लिखोगे, इकाई को इकाई से घटाओगे ना। तो 7 से कौन घटेगा सबसे पहले? 3। बाकी तो बाकी घटते रहेंगे, लेकिन 7 से 3 घट के 4 आएगा, इच्छा आएगा। अब देख लो किस ऑप्शन की इकाई में 4 अंक है। थर्ड इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं है? सरल तरीका है कि नहीं है? भयंकर सरल तरीका है ये ना। और ये आपको समझाया करके भी समय लगा, आप तुरंत क्वेश्चन देख करके माइंड में सोच सकते हो। 3 की घात 3 मतलब 3 3 होती है 27, इकाई में 4 आ गया। 7 से 49, 7 में 63, इकाई में 3 आ गया। 7 में 3 के 4, कहाँ है 4? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे सरल तरीका है ये। पूरा पूरा हर सवाल में, अंकों वाले हर सवाल में दिमाग लगा सकते हो आप। अंकों वाले हर सवाल में दिमाग लगा सकते हो। देखो, एक तो ये तरीका हो गया, और अगर अपन ना सूत्र विधि से बनाना चाहे तो एक और तरीके की सूत्र विधि अपन लगा सकते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आप 23 और 17 को गौर से देखो। एक जन 20 से 3 ज्यादा है, और एक जन है ना, 20 से 3 कम 17 होता है, 20 से 3 ज्यादा 23 होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख दो, 23 को लिख दो 20 + 3 क्यूब, 17 को लिख दो 20 - 3 क्यूब। समझ रहे? और यहाँ पे आपका देखो a + b क्यूब और a - b क्यूब का सूत्र लग जाएगा। तो आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, इसमें कौन कटता है कौन बचता है? मुझे तो इसका सूत्र देखो, एक a + b क्यूब का सूत्र क्या होता है? a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, है ना भाई? इसका सूत्र क्या होता है? अब माइनस करना है ना, इसको माइनस करना है। चलो पहले सूत्र लिखता हूँ। a क्यूब - 3a² b + 3ab² - b क्यूब। घटाना है, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कटेगा। ठीक है, और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 6a² b, फिर ये कटेगा, फिर क्या हो जाएगा 2b³। तो 2b कॉमन निकलेगा, और यहाँ 3a² + 2b बचेगा, ये ऐसे। तो इस सूत्र में भी आप मान को रख सकते हो, दिख रहा है? ऐसा भी आप बना सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। यही 2 कॉमन निकला है,
बी, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर प्लस करेक्ट, ये सूत्र भी आप रख सकते हो। तो बुक में इस तरीके से बना हुआ है, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, और जो अभी हम लोग तरीका समझे वो तो लाजवाब है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, समझ जाओ। ठीक है ना, वही ठीक है ना, तो आप उसी तरीके को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाओ इसको मैं, चलो इसका अगर ऑप्शन दिया हो, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, दूसरा वाला बना के दिखा, लेकिन ये ट्रिक तभी काम कर रही है ना जब हमारे पास ऑप्शंस हो, और वो सही है, आप परीक्षा में तो आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, परीक्षा में तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। चलो दूसरे का आंसर बताना। पता चल गया? 981, 81 का 1 से 9 से गुना करो 9, फिर 1 या 3 करो 3 -1 कर दो 8 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो चमत्कार हो गया, बहुत सरल तरीका है। देखो क्वेश्चन लिखा नहीं हो पूरा और आप तुम लोग सही उत्तर बता दिए। अच्छा, इसमें ना ये तरीका लगाया जाना उचित है, क्यों बताऊं? संख्याएं हैं, संख्याओं का हिसाब किताब करने से ऐसा तो नहीं कि कभी कुछ आंसर आए कभी कुछ, वो फिक्स होगा, और जो फिक्स होगा वो ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर आएगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आपको मान लो 230 58 दे दे और 220 58 दे दे। अब कैसे करोगे? अब तो गड़बड़ हो गया ना। लास्ट का नहीं, नहीं, अब भी एक तरीका है, जबरदस्त लाजवाब तरीका है ना मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब हमको पता करना है ना कि सही क्या है इसमें से ऑप्शन की, 8 8 आ गया लास्ट में, तो देखो 29 गुणित 29 गुणित 29, ठीक है, बीजांक विधि, आप लोग वैदिक गणित में पढ़े होगे बीजांक विधि। चलो तो देखो इसका बीजांक कितना आता है अपन देखते हैं ना भाई। दोनों को आपस में जोड़ो, 11 फिर आपस में जोड़ो, एक और एक दो, तो इसका दो, इसका दो, इसका दो, ठीक है, फिर इनको गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना, तो ये 8 आ गया। और इधर का बीजांक देखते हैं, 11 गुणित 11 दो 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 8, 8 - 8 शून्य, ठीक है, कितना आ रहा है? शून्य। चलो इसमें देखते हैं किसका शून्य आएगा बीजांक। 3 2 5 5 10, 10 8 18, 18 का कितना आ रहा है? 9। नहीं, बीजांक तो बीजांक विधि से बनाया तो जा सकता है ये। बीजांक विधि ना मैं आपको एक बार अच्छे से पूरा समझाऊंगा, ठीक है, बहुत सरल तरीके से हम लोग ना सही उत्तर की पहचान कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं आज ही या कल इसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये समझ में आया ना, इकाई अंक वाला तो कंसेप्ट समझ में आया। बीजांक विधि में आपको एक बहुत चीज बताऊंगा, अंकों को जोड़ करके ना, हाँ, लेकिन यहाँ पे जीरो आ रहा है ना, वही तो दिक्कत है, यहाँ पे जीरो आ रहा है ना, 8 हो रहा है, और यहाँ पे एक एक दो दो 8 8 8 8, 3 2 5 5 10, 10 18 9 आ रहा है। बीजांक से मतलब बताऊंगा ना उसको, मैं चिंता नहीं करो, मैं सिखाऊंगा तुम लोग को। तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, इसको कैसे बनाओगे बताओ? अरे ये तो अपन पढ़े हैं, a+b³ a-b³ अभी बताया था सूत्र, याद करो। वैसे ये क्या है? a+b³ -a-b³ अभी बताया था सूत्र, याद है ना, घटाए थे अपन, तो ये दोनों भी बन जाएंगे। इसको कैसे बनाओगे बताओ? निम्नलिखित का गुणन ज्ञात करो, x + 3y और x² - 3xy + 9y²। देखो ध्यान से, a की जगह x दिख रहा है, b की जगह 3y दिख रहा है, तो यहाँ पे उनको फिट करो, a की जगह x, b की जगह 3y को फिट करो। कौन सा रहा? हाँ, ठीक है, तो ये देखो, अब देखो ये x को मैंने अलग कर लिया और ये जो 3y उसको अलग कर लिया, ये ऐसे x अलग और 3y अलग, और इसको लिखो तो 3y का होल स्क्वायर। अब एकदम गौर से देखो, a की जगह x नजर आने लगा है, b की जगह 3y नजर आने लगा है। देखो a का वर्ग माइनस
ए, ये क्या होगा बी, फिर क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? तो क्या होता है सूत्र बताओ? क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो सूत्र है ना भाई, यानी क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 27y3, ये इसका आंसर आया। समझ में आया? सूत्र है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए की घात 3 धन बी की घात 3। समझ में आया कि नहीं? चलो तो दूसरा बताओ कितना होगा, दिमाग लगाओ एकदम जल्दी से 2 मिनट में। पांचवा देखो सरल कीजिए वाला, 7x³ प्लस 8y³ माइनस 4x प्लस 3y, फिर लिखा है 6x² माइनस 12x 9y²। देखो कैसे बनेगा, 7x³ 8y³ माइनस, अब इतने को देखो आप, देखो a की जगह क्या नजर आ रहा है 4x, b की जगह, तो यहाँ पे भी वैसे ही फिट करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ। 3y³, ए सॉरी यहाँ पे ना ये ना 16 है यार, 16 है हाँ, तो इसको लिख सकते हैं अपन 4x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए भी होना चाहिए, a की जगह कौन है 4x, b की जगह 3y, देख लो गुणा करोगे 4 की 12 आ जाएगा, और इसको लिख सकते हो आप 3y का स्क्वायर, है नहीं भाई? यहाँ से यहाँ तक सूत्र हो गया, कौन सा सूत्र हो गया ए, नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सूत्र बन गया, लेकिन ये माइनस में इसलिए ऐसे ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, और ये 7x³ प्लस 8y³, फिर 7x³ प्लस 8y³ माइनस 4 चौक 16 चौक 64x³, फिर प्लस माइनस माइनस 27y³। समझ में आया नहीं? अब देखो कितना आएगा, 7 में से 64 या 64 में से 7 जाएगा तो माइनस 57x³, और ये कितना जाएगा बताओ माइनस 19y³, 19 8 27 होता है ना, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं है भैया, देख लो भैया, देख लो भैया देख लो, परफेक्ट है, सही है। अगला वाला आप लोग बनाना। अब चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करके आप लोग बनाइए, बताइए मेरे को उसका आंसर कितना होगा। शॉर्टकट ट्रिक, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, बहुत सरल है ये। हाँ फोटो खींच लो, सबसे बढ़िया, ये बहुत अच्छा विधि है, बताऊँ हम लोग को समय का बचत होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से बचत हो जाएगा समय का। हाँ चलिए क्वेश्चन है, a प्लस बी बराबर 7 और ए बी बराबर 12। ठीक है, नया क्वेश्चन, ए बी बराबर 12 और फाइंड करना है आपको ये इसका वैल्यू। ठीक है, ऑप्शंस दो क्या? ऑप्शंस देता हूँ मैं आपको, ऑप्शंस हैं 12 13 14 15, ये आपके ऑप्शंस हैं। शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करें और आंसर बताएं। गुना करने पर 7, नहीं जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 12। हाँ और 4 3 7, तो 4 और 3 को रख दो। कितना सरल है ना। हम्म हम्म वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो दूसरा, a प्लस बी बराबर 10, ए बी बराबर 21। फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब।
ऑप्शन दो क्या? मेरे ऑप्शन देने से पहले बना लोगे लगता है। ऑप्शन है आपके पास 360, 370, 380, 390। हम्म। अगला क्वेश्चन है a माइनस बी आपके पास दिया है 4 और ए बी बराबर 45। a माइनस बी 4, ए बी बराबर 45। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताइए। 370 आएगा ना? गुड। अगला बनाओ, अगला वो देखो लिख दिया हूं, अगला क्वेश्चन बनाओ। लगाओ दिमाग। हाँ, गुड, एकदम गुड, एकदम सही उत्तर। आओ तुम लोग तो एकदम एक्सपर्ट बन गए ना। चलो एक आध थोड़ा इसी लेवल का दूं क्या, इसी टाइप का बनाने वाला, कठिन वाला, दिमाग लगाने वाला। इसको मिट दूं। ए प्लस, देखो अब 3 संख्याओं वाले में आ जाइए। नहीं ये शायद ना कितना है, ए प्लस बी 6, 11 ऐसे है ना, ये 6 है, ये 11 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस देते हैं, आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं, चलिए ऑप्शंस देता हूं मैं। 16, 18, 28, 12। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, आंसर लाओ। 3 संख्याएं ऐसी सोचो जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए, और उनको यहां रख के देखना 11 आना चाहिए गुणन में। समझ में आ रहा है? देख लो भैया, 3 संख्या ऐसे कोई सोचो ना जिनको जोड़ने पे 6 आ जाए, कुछ भी सोचो, कुछ भी। 1 2 3 1 और 2 3, 3 3 6, है कि नहीं? यहाँ रख के देखो तो 1 2 कितना हो रहा है? 1 2 2, 2 3 6, 3 1 कम 3, देखो 6 2 8 3 11 आ रहा है। यहाँ देखो ए की जगह अगर आप 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 चुनोगे तो तीनों का योग 6 आ रहा है, और उन्हीं तीनों को यहाँ यहाँ वहां वहां रख के देखना, गुना 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 करके जोड़ जोड़ के देखना 11 आ रहा है। मतलब समझ जाओ दोनों शर्तें सिद्ध हो रही है, तो कुछ मत करो, ए बी सी का मान यहाँ यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर नहीं आएगा तो मेरे को बोल दो। बताओ आंसर, सही आंसर क्या है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। फिर इसी टाइप का आपको एक और देता हूं मैं। इसी टाइप का दूसरा सवाल, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 15 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अगर 83 है, तो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर बताइए। हाँ, नहीं, 12 तो नहीं आएगा। कौन बोला? गुड, गुड गुड, सही है। हाँ 18 आएगा इसका मान। वेरी गुड, वेरी गुड।
इसमें भी ये है यार, a क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc है। ऑप्शंस देता हूँ इसका भी मैं। 1 40, 2 40, 1 80, 2 80। चलो बताओ अगले का, अगले का दिमाग लगाओ। 3 संख्याएं सोचो जिनको जोड़ने पे 15 आ जाए और उनके वर्गों का योग 83 आ जाए। दिमाग लगा लो, आंसर ला लो। तीन संख्याएं सोचो, या तो नहीं तो फिर आपको सूत्र विधि लगानी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ये सोचो कि 83 आने लायक कौन कौन सी संख्याओं का हम वर्ग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं सरल तरीका, देखो आप ना छोटी छोटी संख्याएं चुनना, क्योंकि आपको वर्ग का योग कितना है 83। अब आप बोलोगे सर तीनों संख्याओं का योग 15 लाना है, तो एक जन को 12, एक जन को 1 और एक जन को 2 चुन लेंगे, तब भी तो 15 आ रहा है योग। देख लो आप, 12 और 3 15 आता है कि नहीं आता है। लेकिन आपका खेल यहाँ गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ इसका मान रखोगे तो खुद अकेले 12 का वर्ग 144 हो जाएगा तुमको, लेकिन कितना लाना है वर्गों का योग। तो सीधी सी बात है कि एकदम ऐसे बड़ी वाली संख्या तो नहीं चुनी जाएगी, छोटी छोटी आसपास कोई संख्या होगी, जैसे 2 3 4 5 6 7, हाँ इस टाइप में कुछ चुन लो। हाँ 4 5, 4 5 6, 4 5 9 6 15, और रख के देखो तो अब 4 मतलब 36 25 और 16। तो अच्छा पूरे जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, इकाई का एक जोड़ 6 5 11 है नहीं, 6 5 11, 11 6 17। हाँ कितना रहे, गड़बड़ है, लास्ट में 3 आना चाहिए। मतलब चेक भी हम लोग कितना जल्दी कर पा रहे हैं, आपको पता है। तो ये जोड़ी खत्म, तो आप एक काम करो दूसरी कोई चुनो, 8 3 4 को चुनो। 8 3 देखो, 8 3 11 4 15 होता है कि नहीं होता है। 64 9 16, 9 6 15, 15 4 19, 89 आ रहा है क्या। हाँ तो थोड़ा सा और फर्क करते हैं इसमें, थोड़ा सा और। अच्छा 7 3 3 7 4 4 करूँ तो 49 16 16 6 6 12 और 9 81 आ रहा है। ऐसा, हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस अगर हो जाएगा तो आपसे बन जाएगा ना ये। 6 8 और 1 रखूं तो कितना होगा, वो तो जब ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 4 7 और एक 8, अभी तो लिया था कि 3 4 7 को मैं 16 9 64 89 आ रहा है ना। 64 25 4, हाँ आ गया देखो, आ गया आ गया, 8 5 2। अरे तो ट्रिक इसमें मतलब देखो, ट्रिक अपनी जगह सही है, बस हम वो वैल्यू नहीं सोच पा रहे हैं, ट्रिक में कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ 7 5 3, देखो 7 5 3, 7 5 12 3 15 है। वेरी गुड, वाह। वाह, ये देखो आ गया ना। तो 7 5 3 यहाँ रख के देख लो, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। अब तो आ ही जाएगा, अब क्यों नहीं आएगा आंसर। तो सुनो ना, तो रेयरली किसी सवाल में समय लग रहा है, बाकी सब देखो ना, जिसमें निकल रहा था उसमें कितनी आसानी से तुम लोग निकाल लिए। उतना भी कठिन नहीं है, इजी है यार, प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं बनेगा यार।
दुनिया में एक बड़े से बड़े एग्ज़ाम लोगों ने क्वालिफाई किए हैं, तो आपका एग्ज़ाम छोटा है, सच बता रहा हूँ, कुछ बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ये हुआ।